हालेलुया। हालेलुया। थोड़े होइए कोई गल नहीं, पर आवाज़ उदा दी होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। शेर कला ही होंदा, पर एक बार जंगल च पता लग जाता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, हालेलुया, प्रबल है, शक्तिशाली है और हर एक दो-धारी तलवार से भी तीखा है। हालेलुया। जीवित है, शक्तिशाली है और हर एक दो-धारी तलवार से भी तीखा है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जिस वचन को हम सुनने के लिए आए हैं वो मुर्दा वचन नहीं बल्कि जिंदा है। हालेलुया। आज बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जहाँ कलाम तो जिंदा सुनाया जाता है लेकिन समझा उसे मुर्दों की तरह जाता है। जीवित कलाम को सुनने के लिए जरूरी है कि सामने वाला भी जीवित लोगों की तरह उस कलाम को सुने। हालेलुया। जीवित कलाम में इतनी शक्ति है कि हिजकिय्याह को उसने कहा कि जा हड्डियों पर इस कलाम को बोल, तो हड्डियां भी एक सेना बनकर खड़ी हो गई। हालेलुया। तो इतना काम करता है जीवित कलाम के वो सूखी हड्डियों में भी जान डाल सकता है, एक सेना बना सकता है। वो कलाम यदि जिंदा लोग सुने तो फिर मूवमेंट जरूर होनी चाहिए, और यदि मूवमेंट नहीं हो रही जहाँ तो फिर हमने कलाम को ध्यान से सुना नहीं, जहाँ समझा नहीं, जहाँ समझना चाहते ही नहीं। तो पिछले दिनों से हम सीख रहे हैं इंसान की आदत। तो क्या सीखा था पिछले हफ्ते हमने? तुम्हारा वही स्वभाव हो, तुम्हारी वही आदत हो, तुम्हारा वही नेचर हो जो मसीह यीशु का था। और उसका नेचर ऐसा था, आगे लिखा है, बेशक वो परमेश्वर के समान था तब भी उसने इसको अपने कब्जे रखने की चीज ना जाना, बल्कि एक मनुष्य का रूप धारण करके इस जहान में आया, अपने आप को जीरो किया ताकि इंसान का मेल परमेश्वर के साथ हो सके। हालेलुया। अब इतनी कोशिश तो परमेश्वर की थी, तो हमारा क्या काम है? तो हमारी कोशिश होनी इंसान का मिलाप करवाने के लिए खुदा ने अपने बेटे को इस जहान में भेजा और जीरो किया, शून्य कर डाला, ताकि वो इंसान जो किसी भी कीमत पर परमेश्वर के साथ मेल नहीं कर सकता, उसका मेल वो अपने ही द्वारा करवाए, अपने बेटे के द्वारा करवाए। ये सारा इंतजाम परमेश्वर की ओर से था। इंसान की इसमें कोई भी खूबी, कोई भी लियाकत नहीं थी। सो ये तो सारा कुछ परमेश्वर की ओर से ही है, उसी ने सब कुछ किया है। अब परमेश्वर का सवाल है कि जितना कुछ उसने किया उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी ही ख्वाहिशों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम अपनी ही आदतों के अनुसार जिंदगी को गुजार रहे हैं, हम अपनी आदतों को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। परमेश्वर कहता है कि जितनी देर तेरा स्वभाव मेरे स्वभाव जैसा नहीं हो जाता, तो किसी भी कीमत पर मेरे पास नहीं आ सकता। तो परमेश्वर जब चाहता है कि हमारा स्वभाव वही हो जो मसीह यीशु का था, तो यदि हमने सुना है तो अपने अपने स्वभाव पर फिर विचार करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। मेरा कितना स्वभाव मसीह जैसा है और कितना नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मसीह जैसा मेरा बिल्कुल भी स्वभाव नहीं है। अगर नहीं है तो जब कलाम को सुना, तो जिस कलाम ने सूखी हड्डियों पर काम किया, जिस कलाम को मरे हुए लाजर के कानों तक जब पहुंचाया गया तो वो भी जी उठा। वो कलाम जो शक्तिशाली है, जिसके बारे में पतरस ने बड़े ही फख्र से कहा, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो है वो तुझे देते हैं, मसीह नाम में तू उठ और चल। हालेलुया। ये वो कलाम है जो आज भी काम करता है। काम इसलिए करता है क्योंकि कलाम जीवित है, और जिन जिंदगियों में काम नहीं करता उनके लिए खुदा का यही पैगाम है कि तुम्हारा स्वभाव अभी मसीह जैसा हुआ नहीं। जो खुदा तुम्हारी जिंदगी में करना चाहता है, यदि तू चाहता है कि वो सब कुछ हो, तो सबसे पहले तुझे अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। जितनी देर तेरी आदत नहीं बदलती, उतनी देर तेरी जिंदगी में वो सब नहीं हो सकता जो तू चाहता है। और गौर करें कि पहले जब भी हमने अपनी आदत को बदला, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ नया जरूर हुआ। हालेलुया।
जब जब हम अपनी आदतों को बदलकर घुटनों पर बैठे हैं और परमेश्वर से कुछ कहा है, उसने हमारी दुआ को सुना है। जब जब हमने अपनी आदत को बदलने के लिए प्रॉमिस किया और खुदा से तौबा की और कहा कि मैं आगे को अपनी आदत को सुधारूंगा और जैसा तू चाहता है मैं वैसा रहूंगा, उसने बहुत बहुत सारी तंगियों से हमें निकाला, बहुत सारी मुसीबतों से हमें निकाला और हमारे ऐसे ऐसे काम किए जो हमारी समझ से बाहर थे। और जैसे ही हमारा काम हो जाता है, हमारी आदत फिर वैसी की वैसी ही, काम निकाला और आदत वैसी की वैसी ही होगी। खुदा चाहता है कि हमारी आदत में सुधार हो और हमारी आदत वही हो जो मसीह यीशु की थी। और मसीह यीशु की आदत बनने के लिए जरूरी है कि जिस कलाम को हम सुन रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि जिस कलाम को सुन रहे हैं वो जिंदा कलाम है, मुर्दा नहीं। जिंदा कलाम क्यों लिखा गया? क्या वजह है कि कलाम जिंदा है? और हमने पिछले दिनों में सीखा है कलाम मसीह यीशु है। शब्द देहधारी हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ। अब शब्द जो देहधारी हुआ उसने इस जहान में आया, इस जहान में 33.5 साल तक उसने इस जहान के लोगों के साथ जीवन गुजारा और फिर वो क्रूस पर मरा, जी उठा और फिर आकाश पर उठाया गया। वो जो जिंदा है, जो कलाम हम सुन रहे हैं, वो मसीह यीशु है। और मसीह यीशु को जो सुनता है उसकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव आता है। लेकिन फिर खुदा गिला करता है, कभी कभी हम चर्च में आकर सुनते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं है, हमारी किसी भी आदत में कोई भी चेंज नहीं है। तो उन लोगों से फिर खुदा यही गिला करता है, तुम्हारे कान हैं पर तुम सुनते नहीं, तुम्हारी आंखें हैं पर तुम देखते, तुम्हारे पास बुद्धि है पर तुम समझने के लिए तैयार, क्योंकि तू अपनी ही समझ का सहारा लेता है, अपनी ही समझ पर एतबार करता है। पढ़ेंगे नीति वचन, आगे के वर्ष पढ़ेंगे नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 5 और 6 वर्ष में लिखा है, जिस समझ के अनुसार हम चल रहे हैं उस समझ के ऊपर खुदा किंतु कर रहा है और कह रहा है तू अपनी ही समझ का सहारा ना लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा को हम अपनी समझ से समझ नहीं सकते, इस कलाम को अपनी अकल अपनी समझ से समझ नहीं सकते। इस कलाम को तभी समझा जा सकता है जब 24 आवर हम पवित्र आत्मा की हजूरी में भरपूर रहेंगे। जब जबूरों में लिखे हुए के अनुसार तू दिन रात इसके ऊपर ध्यान दे, तू इसमें मगन रह। और फिर यहोशुआ को बोला था व्यवस्था की इस पोथी से तुम्हारा ध्यान कभी भी हटने ना पाए, इसे पूरे मन से पूरे चित्त से इस पर तू ध्यान दे, तब तेरा छुटकारा होगा। जो तू चाहेगा, जो तू कहेगा वैसा ही होगा। जब हमारी आदत ऐसी है कि जब हमने काम निकालना होता है खुदा से तो उसके साथ भी चालाकी करते हैं। हालेलुया। जब काम होता है खुदा से तब हम घुटनों पर बैठते हैं। जब काम होता है खुदा से अपनी आदत से मजबूर फिर हम दुआ करते हैं। जब काम होता है खुदा से तब हम चर्च में आते हैं। जब काम होता है खुदा से तब हम सभी नियमों को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। तब कहते हैं कि चलो दान भी दे देना चाहिए, दसवंत भी दे देना चाहिए, कुछ और भी दे देना चाहिए। लेकिन जब तक हम लोग काम नहीं पड़ता तब तक हमारी आदत में कभी सुधार भी नहीं आता। लेकिन खुदा चाहता है तुम्हारा स्वभाव वैसा ही हो जैसा मसीह यीशु का था। सुबह उठते वक्त भी वही स्वभाव होना चाहिए, दोपहर को भी वही होना चाहिए, शाम को भी वही, और सोते वक्त भी तुम्हारा स्वभाव वही का वही होना चाहिए। लेकिन जितनी देर हम खुदा की इबादत में होते हैं तब तक हमारा स्वभाव और होता है। जब इबादत खत्म हो जाती है तब हमारा स्वभाव जो है वो बदल जाता है। घर जाते तक तो स्वभाव का नाम ही कुछ नहीं रहता। लेकिन खुदा चाहता है वैसा स्वभाव हो जैसा मसीह यीशु का था। और जिसका स्वभाव ऐसा था उसके बारे में फिर इब्रानियों में लिखा है मसीह यीशु जैसा कल था वैसा आज है और युगों युग तक वैसा ही रहेगा। हालेलुया। कैसा ही जैसा स्वभाव उसका कल था वैसा स्वभाव आज है और वैसा ही स्वभाव युगों के अंत तक रहेगा। इसलिए मत्ती की इंजील 28 अध्याय की आखिरी वर्ष में उसने लिखा देखो मैं युगों के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। इस जहान के अंत तक वो हमारे
साथ है और वो अपने स्वभाव से कभी भी बदलेगा नहीं। इसलिए वो फख्र से कहता मैं इंसान नहीं जो कहकर बदल जाऊंगा। हमारी आदत क्या है? हम कहते हैं और प्रॉमिस करते हैं और कह देते हैं फिर भूल, ये हमारी आदत है। लेकिन खुदा क्या कहता है? अपनी आदत में सुधार ला, क्योंकि तू अपनी ही समझ पर एतबार मत कर। तू अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि तू संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कब निकालेगा जी? सुनते नहीं तुम, मेरा ख्याल उधर बैठे हो। उसी को स्मरण कर सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग। मैं इस वस्तु तो तुहानू अगे नहीं जान देना। हालेलुया। क्योंकि सारा सिस्टम इसे वस्तु के उत्ते टिकिया है। फिर सुने ध्यान से, तू अपनी समझ का सहारा, जो तेरी आदत है ना, उसे तू छोड़ दे। अपनी समझ के हिसाब से तू कोई निर्णय मत ले। अपनी समझ के हिसाब से इस कलाम को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश मत कर। अपनी समझ से इस कलाम को अपने हित के लिए मत कर। अपनी समझ से इस कलाम को अपने गुनाहों को छुपाने के लिए वर्षे मत निकाल, क्योंकि तेरी समझ और मेरी समझ में जमीन और आसमान का। जो तू सोचता है मैं तेरे अनुसार नहीं सोचता, जो तू कहता है मैं तेरे अनुसार नहीं कहता। तू कहता है और मुकर जाता है, ये तेरी आदत है। परंतु मैं यहोवा परमेश्वर जो कह देता हूँ कभी बदलता नहीं। फिर लिखा है वो वायदों का वफादार और सच्चा है, जो कह देता है उससे पलटता नहीं। अब्राहम से जो वायदा किया, बेशक अब्राहम ने बहुत सारी गलतियां कर दी, लेकिन वो अपनी आदत से बदला। याकूब के साथ वायदा था, बहुत सारी गलतियां कर डाली, लेकिन वो अपनी आदत से बदला। इसहाक के साथ वायदा था, उसकी जिंदगी में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन वो अपनी आदत से बदला। हम इंसान हैं, हम अपनी आदत से बाज नहीं आते, लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी आदत को थोड़ी देर के लिए बदल लेते हैं अपना काम निकालने के लिए। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी आदत जैसी कल थी वैसी आज है, और युगों युग तक, इस दुनिया के अंत तक मेरी आदत वैसी की वैसी ही रहेगी। हालेलुया। मैं सुनाई सी ना तो एक स्टोरी, पानी दे डुब रहा सीगा, और फिर कहता जा अल्लाह मियाँ जे तू कढ़ लवे ना तो देग चढ़ाऊंगा, ते चौलों की देग चढ़ाऊंगा। तो खुदा ने की कृपा, तो पानी के विचों एक छल लियाती तो कढ़ के बाहर मारा। ये बंदे की आदत सी, उन्होंने पता जो मुसीबत आवे उदों सुखना सुख लो, काम कढ़ाओ तो फिर तू कौन ते मैं कौन। जिदा ही खुदा ने कढ़ के छल के नाल बाहर मारिया, तो बाहर आके कपड़े कुपड़े झाड़ के कहता केड़ी दे। हालेलुया। हमारी आदत है, हम कहकर मुकर जाते हैं, कहकर बदल जाते हैं, फटाफट ही बदल जाते हैं। वो जैसे किसी की का बैल गुम हो गया और वो ढूंढ रहा है और खुदा से मन्नत मांग रहा है, खुदा यदि वो मिल जाए मैं 100 रुपया चढ़ाऊंगा। फिर नहीं मिला, फिर बोलता 200 चढ़ाऊंगा, फिर नहीं मिला बोलता 300 चढ़ाऊंगा। ऐसे पैसे को बढ़ाता जा रहा है। जो साथ में चल रहा है पैसे को इस हद तक बढ़ा दिया, उसने कहा 500 का बैल है और 1000 रुपया तुमने परमेश्वर से मन्नत मान ली है, क्या फायदा है? वो बोल रहा है एक बार उसको मेरे हाथ में तो आने दे, फिर परमेश्वर कहाँ। और बस ये हमारी आदत है। मुसीबत पड़ी तो बहुत सारी मन्नतें हो जाती, मुसीबत पड़ी तो रोजे याद आ जाते हैं, मुसीबत पड़ी तो प्रार्थना में मन करता है कि करें। जैसे ही मुसीबत हटती है फिर तू कौन थे? जिद्दां पानी जो कट के बाहर मारिया, कहता केड़ी दे। परमेश्वर ਨੂੰ गुस्सा आया, पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜਾਉਂਗਾ। ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹੜੀ ਦੇਗ। ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਲੂਣੀ ਕਿ ਮਿੱਠੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, और जिहड़ा कह के मुकर जाए कभी उहदी कुदरत नूं देख ना सकेगा, उहदी महिमा नूं देख ना सकेगा। और मैं कल गौर कर रहा सी एक गल ते बड़ी खास, खुदा दा कलाम कहता जिहड़ा
ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕੜ-ਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਜੈਸਾ ਉਹ ਕੱਲ ਸੀ, ਜੈਸਾ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਜੈਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਦਤ ਜਦੋਂ ਵੈਸੀ ਦੀ ਵੈਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਫਿਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। फिर बड़ा कौन कौन देगा ना, तू ही तू, तू ही तू। हालेलुया। सो क्या? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख, उसी को याद करके सब काम करना। की करना है जी? किहड़े काम करने हैं? उन्हें याद करके सारे काम, कोई भी काम अपनी अकल, अपनी समझ, अपनी आदत के अनुसार नहीं करना। सारे दे सारे काम उन्हें याद करके कर, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। कदों कटूंगा सीधा मार्ग? जल्दी जल्दी बोलो, कदों? उन्हें अगला पढ़ा भी अगे फिर वो की कह रहे हैं, जो वो सीधा मार्ग करता तो असी कैसा कर दें? करो जी थोड़ा। नीति वचन कहोता दी किताब प्रोवर्ब 14 अध्याय और 12 वर्ष। मंत्री साहब पढ़ा जरा पंजाबी दे मजा जावे। हालेलुया। जल्दी जल्दी पढ़ांगे। नीति वचन कहोता दी किताब जुबूरत बाद दी किताब 14 अध्याय और 12 वर्ष। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है। हालेलुया। पहला की पढ़ा सी, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए केड़ा मार्ग कटूगा जी? सीधा। हालेलुया। सीधा रास्ता मतलब किदा कि किहो जिहा सीगा? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ 40 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਕਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਕਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 40 ਰਾਤ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन इंसान की आदत क्या है? नीति वचन 14-12 पढ़ो जी मंत्री साहब, पंजाबी दे मजा आता होगा जी। हाँ जी बिल्कुल। राह भी है हाँ जी, जो मनुख नूं सीधा जाता है। रुकांगे कितना राह है जी? पहला परमेश्वर की कह रहा है, वचन की कह रहा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ते हुण इंसान दी जिहड़ी समझ आ वो की कहती, कहना तू अपनी समझ दा सहारा, अपनी समझ दा सहारा नहीं लेना, तू सिर्फ परमेश्वर दे उत्ते भरोसा रखना है। लेकिन बंदे दी आदत किदां दी है? ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक पड़ता है।
ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਪਦਾ ਆ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜੋ, ਅੰਤ ਕਰੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? और हिंदी में ज़्यादा बढ़िया तर्जमा है, परंतु उसके अंत में मौत ही मिलती है। कितना दा राह है? सानू लगता सीधा ही, ये सीधा है, पर वो कहता इदा सीधा नहीं होना। जिदा तू सीधा समझ आया, तेरे ध्यान दे विच वो सीधा हो सकता है, पर तू अपनी सोचदा भी ये सीधा है। पर मैं तेनू दस दवां, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? परमेश्वर के उत्ते भरोसा रखना है। जो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟੇਢੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਕੱਢੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸਾਵਾਂਗਾ। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक पड़ता है, परंतु उसके अंत में मौत है। और अगली वर्ष पढ़ांगे, फिर विचार करेंगे। बाइबल बंद ना कराया करो, हाँ जी, खोल के रखा करो इनू। एक समा से जो पढ़ के बंद करके रखा जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा यसु मसीह मंदिर दे विच गया, उन्हें यशाया नबी की किताब दी गई, उन्हें जिथे उहदे हक च लिखिया सी उस पेज नूं खोलिया, पढ़िया ते बंद करके रख दिता। एक बंद करने का समा सी, एक खोले रहने का समा। हालेलुया। ये समा वो है जो बाइबल बंद ना होवे। पढ़ांगे नीति वचन 12 अध्याय ਉਹਦੀ 15 वर्ष। ਮੂਰਖ ਦੀ ਚਾਲ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਦੀ? ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਦਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਸੇਮ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਹੈ? ਘੋੜਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਕੌਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਇ 15 वर्ष। ਹਾਂ 15 वर्ष ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਜੀ। ਘੋੜਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭੋਲਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਭੈਣ ਜੀ? ਸੇਮ ਹੈ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ। ਭੋਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਘੋੜਾ ਹਰੇਕ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ। ਮੂਰਖ ਦੀ ਚਾਲ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ है। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ 12 ਦੇ 15 ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸੇਮ? ओके। और हिंदी में लिखा मूर्ख कि अपनी ही चाल सीधी सीधी जान पड़ती। कितना दी लगती है जी? ऊपर की पढ़िया जी, इहो जिहा मार गया जिहड़ा सीधा सीधा नजर कितना आਉਂਦਾ जी? सीधा सीधा नजर आਉਂਦਾ, पर ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਫੜੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। लेकिन ये सारे खिड़कियां दे विच आ, लेकिन एक ऊपर आके खड़ा है। जिहड़ा ऊपर आके खड़ा वो सारे पासे देख सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बंद कमरे की तरह, एक गोल कमरे की तरह खिड़कियां लगियां हुई, इस पासे वाले बंदे नूं सिर्फ इहो ही पासा नजर आ सकता है, इस पासे वाले बंदे नूं सिर्फ इहो ही पासा नजर आ सकता है। लेकिन उस गोल कमरे चों कढ के जदों तुसीं छत ते खड़ा करो तो फिर वो चारे पासे बखूबी देख सकता है। मूर्ख नूं अपना राह बड़ा वधिया नजर आउंदा है। मूर्ख नूं अपना राह बड़ा सीधा सीधा नजर आउंदा है। ओनूं अपनी चाल बड़ी सीधी सीधी नजर आउंदी आ, ओनूं अपने ख्याल बड़े सीधे सीधे नजर आउंदे आ। वो जो देख रहा उसदी नज़र दे विच बस इहो ही सब कुछ आ। लेकिन जदों ज्ञानवान लोकां दे मगर लगदा ते ओनूं कढ के जदों बाहर लिया के खड़ा करदे आ, फिर उन्होंने पता लगता भी मैं किथे। असी अपनी ही अकल का सहारा ना लईए, अपनी ही समझ का सहारा
ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਚ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਉਸੇ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਕਟਿੰਗ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਮੰਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਦਤ ਚੇਂਜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਆਦਤ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਘਮੰਡ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਲੱਤ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੱਤ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਘਮੰਡ ਇਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਆ, ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਚਾਨਕ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਡਿੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਭੱਜਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਪਈ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਭੁਚਾਲ ਥੰਮ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਗੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਚਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਤ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆ। ਤੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ
ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਫਸਟ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਫਸਟ, ਆਪ ਹੀ ਸੈਕੰਡ, ਆਪ ਹੀ ਥਰਡ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਤੂੰ ਤੇਜ਼ ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਤੂੰ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਐਸਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ? ਇਹ ਲੋਕ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਸਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕੇ। हालेलुया। ऐसा मार्ग जो मनुष्य को ठीक पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही, मौत ही मिलती है। और मूर्ख को अपनी चाल सीधी सीधी जान पड़ती है, परंतु जो विचार करता है, जो सम्मति मानता है, जो किसी के विचार के साथ सहमत होता है, जो किसी के ज्ञान की बात को सुनता है, वह बुद्धिमान है। अपने ही ख्यालों के अनुसार नहीं, अपनी ही आदतों के अनुसार नहीं। और अगे जाके बहुत बढ़िया वर्स लिखी है, जॉन चैप्टर 10 वर्स 9। यीशु मसीह हुण क्लीयर कर रहा है, जे तू सीधा जाना चाहता है, जे तेन वाकई ही राह की पहचान है, जे तू अपनी आदतों तो मुड़दा है, तो फिर मैं तेन दसदा जिथे जिस रस्ते के उत्ते तू चल के आना ते जिहड़ी मंजिल है उहदा अगे जिहड़ा बूहा वो द्वार जिहड़ा वो मैं हाँ। हालेलुया। आई एम द गेट, मैं हाँ द्वार। सीधा सीधा रस्ता प्रतीत होंदा, पर अंत दे विच मौत आ। पर जिहड़ा ओनू स्मरण करके चलेगा वो सही रास्ता अपनावेगा। और यीशु मसीह कहना, जदों तू मंजिल ते पहुंचेगा तो तेनू गेट दे उत्ते फिर मैं खड़ा नजर आवांगा। द्वार ही मैं हाँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। हालेलुया। किहदे द्वारा? यीशु मसीह दे द्वारा जिहड़ा प्रवेश करेगा वो उद्धार। अपनी अकल के नाल बढ़न की कोशिश नहीं करांगे। लिखिया उन्हें फरिश्तियां नूं हुक्म दिता है, ये आले दुआले हुण एक तलवार लटका दो ताकि द्वारा इहदे विच प्रवेश हुण ते यदि मसीह बाह फड़ के प्रवेश कराउण दे लई ले जावेगा ओहदा ही प्रवेश होवेगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं। भीतर बाहर आया जाया करेगा और ये नहीं कि अंदर चलेगा तो फिर उन्हें बाहर भी नहीं आउण देना। कहना वो अंदर बाहर आया जाया करेगा, उन्हें पूरा अधिकार होगा, जैसा मैनू अधिकार कि मैं किते भी जा सकता है। सारा ब्रह्मांड मेरा ऐसा ही अधिकार होदा होगा कि जदों अपनी आदतों तो बदल के अपनी समझ का इनकार करके परमेश्वर की समझ दे विच चलेगा, जेड़ा भी काम करेगा ओदी मर्जी दे विच रह के करेगा, तो फिर परमेश्वर दे सारे रस्तियां नूं सीधा करेगा। और अगे जाके होर क्लियर करता है इफिसियों 2:18 दे विच, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हालेलुया। किहदे द्वारा? ओहदे द्वारा जिन्हें क्या राह भी मैं हाँ, सच्चाई भी मैं हाँ, ते जिंदगी भी। यीशु मसीह तो इलावा बाइबल दे विच किसी ने ये वायदा नहीं किया। यीशु मसीह तो इलावा दुनिया दे विच भी किसी ने ये वायदा नहीं किया। एक यीशु मसीह ने कहा राह भी मैं हाँ, सच भी मैं हाँ, ते जिंदगी भी। कोई फरिश्ते दे नाल वायदा नहीं, किसी नबी दे नाल वायदा नहीं, किसी रसूल दे नाल इहो जिहा कोई वायदा नहीं।
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਪੌਲੁਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਕਿ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ही अधिकार पावेगा, अंदर बाहर आया जाया करेगा, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ? ਤੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਈਏ, ਕਲਾਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। यीशु मसीह के द्वारा इको आत्मा, प्रेज द लॉर्ड, इको आत्मा इको स्पिरिट के द्वारा परमेश्वर के नाल साडी गलबात हुंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਤ 9:8 ਦੇ ਵਿੱਚ, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है। वो जिस आत्मा के द्वारा परमेश्वर तक इको आत्मा के द्वारा पहुंच होती है, इसी पवित्र आत्मा, इससे पवित्र आत्मा यही सिखाता, यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। की पढ़िया भला? मत्ती साहब पढ़ो तुसी जरा 9:8, इब्रानियों का खत 9:8 सुनो ना, मैं भी कल्ले बोली जा रहे। इब्रानियों का खत संत पौलुस द्वारा लिखा है खत, जिहदे उत्ते लोग कहते हैं भी लिखिया नहींगा, लेकिन लिखने के अनुसार यही पता लगता कि संत पौलुस द्वारा ही लिखा गया। 9:8 आए पंजाबी च पढ़ो, सोहना वधिया लिखा। हालेलुया। इस तो पवित्र आत्मा ये दसदा सी भई पवित्र स्थानां दा राह अजे खुला नहीं सी। पवित्र स्थान दा राह अजे खुला नहीं सी। हाँ जी, खुला नहीं सी होया। जिन्ना चिर पहला डेरा खलोता सी, हाँ जी, जेड़ा इस वर्तमान समय लई एक दस्तान है। बस लोगों जी की है जी? एक दस्तान। पहला तंबू इस वर्तमान समय के लिए किया, एक गुंजी गल, एक सीक्रेट गल, एक दृष्टांत, एक निशान। प्रेज़ द लॉर्ड। रुको, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जिन्नी देर तक पहला ढटदा नहीं, जिन्नी देर तक पहले नूं ढाउंदे नहीं, उन्नी देर तक भुल जाओ तुहाडे लई कोई स्थान खुला है। उन्नी देर तक भुल जाओ तुहानूं कोई रस्ता नजर आवेगा। उन्नी देर तक भुल जाओ तुसीं उस जगह दे उत्ते पहुंच पाओगे। इसराइलियां दे विच और यरीहो दे लोकां दे विच एक दीवार सी, ना ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਤੰਬੂ ਖੜਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਲੀਮਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਲੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਤੰਬੂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ, उन्हीं देर तक रास्ता तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। और ये तंबू तो वर्तमान समय के लिए आज जिहड़ा चल रहा समा इहदे लई एक दृष्टांत है।
जिससे मैं ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक शुद्ध नहीं हो सकते। हालेलुया। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਗ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਲੱਗਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟੱਪ ਕੇ ਨੱਚ ਕੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੱਗਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆਵਾਂ ਆਰਾਧਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੱਗਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਝੁਕਾਈਏ, ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। खुदा तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे बख्शे हुए इस कलाम के लिए, इस ज्ञान के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। सचमुच तेरा ये कलाम इंसान कभी भी अपनी अकल अपनी बुद्धि से ना तो सीख सका और ना सीख सकता है, क्योंकि तूने संसार के बुद्धिमानों को मूर्ख साबित किया है। और जो मूर्ख बन जाते हैं खुदावंद तू उन पर सब कुछ नाजिर कर देता है, हाजिर कर देता है। इसलिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तूने हम मूर्खों को चुना कि हम तेरी दया के बागी हो सके खुदा, तेरी दया में रह सके खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच तू उन पर तरस करता है जो मूर्ख बनकर तेरे हुजूर पेश होते हैं और तू अपने सारे भेद उन पर प्रकट करता है। इसलिए तेरा शुक्र करते हैं और सचमुच मान लेते खुदावन जितनी देर पहला तंबू खड़ा है उतनी देर मार्ग क्लियर नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम सब पहले तंबू को गिराएं, पहले की आदत को छोड़ें, पहले के स्वभाव से इनकार करें, पहले के हर उस ख्याल को बंधन में ले आए और तेरा गुलाम बनाकर रख दे, ताकि हमें वो अति पवित्र स्थान में प्रवेश मिल सके। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे लोगों में जो तेरे कलाम का बीज बोया गया खुदा, आने वाले समय में 100 गुना फल है। हर एक जिंदगी अपने मंसूबों को छोड़ दे, हर एक जिंदगी अपनी अकल अपनी समझ को छोड़ दे खुदावन, और दीन होकर घुटने टेक कर तेरे हुजूर बैठे खुदावन, ताकि तेरा पाक रूह उन्हें सिखा सके। तू दया कर, एक एक मुबारक जिंदगी को तेरे फजर भरे हाथों में देते हैं। उन जिंदगियों को खुदावन जिन्होंने तेरे कलाम को सुना और मुबारक हुई खुदा, तू धन्यवाद कि योग्य खुदा है। तेरा धन्यवाद। हमारी दुआ को सुन ले मसीह यीशु के नाम। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की पाक बख्शिश अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।